नौ वर्ष की सबको बधाइयाँ। लिट मोड टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एज़ यूजुअल, जैसा कि हम 5 सालों से देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल 2000 वैकेंसीज लेके आती है पीओ के लिए और अराउंड 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज क्लर्क के लिए। एसबीआई पीओ मेंस जो है वह 27 जनवरी को है और प्री होने वाला है 2-3 दिनों बाद, जो कि 2-3 दिन चलेगा। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके कारण ज़्यादातर बच्चे एसबीआई पीओ प्री में ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ का फॉर्म कम से कम 10-15 लाख बच्चे फिल करेंगे और मेंस जो देंगे वो हार्डली 30,000 to 40,000 स्टूडेंट्स होंगे। तो अराउंड 99% स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। तो 5 ऐसी कॉमन गलतियां क्या हैं जो बच्चे करते हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा प्री को क्लियर करने में, ताकि आप उन मिस्टेक्स को ना रिपीट करो। और ये मिस्टेक्स जो है मैंने अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस में देखा है बच्चों को करते हुए, और यह अराउंड 100 ऑफ एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन के बाद मैंने एक कंक्लूज़न निकाल के आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ। इसके अलावा पहले अटेम्प्ट में कैसे आप क्लियर करो, तो इन मिस्टेक्स को अगर आप इग्नोर करोगे तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए की, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, इसके अलावा एनएचबी की। तो देखो, केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी करना सही नहीं है। अगर आप बेरोजगार हो, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप एसबीआई पीओ का फॉर्म भी फिल किए हो, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सिमिलरली आप केवल एक एग्ज़ाम पे पूरा फोकस मत करो, फॉर्म भरो, अगर मिल जाता है तो ठीक है, बाद में सोचना कौन सा करना है। तो एक एग्ज़ाम पे पूरा फोकस मत करो। अगर आप जॉबलेस हो तो, अगर आपके पास जॉब है तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हो। तो बेसिकली डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन सिंगल बास्केट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे 2 स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला जो बच्चा है वो पास किया है, दूसरा फेल किया है। अब जो ये स्कोर कार्ड है ये पिछले साल का है, तो ये देखो कि आप, ये जो है मिस्टर भट्टाचार्य जी, इन्होंने स्कोर किया है 83.75 मार्क्स, और जनरल का कट ऑफ था पिछले साल 71 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 68, ओबीसी का 68, एससी का 61, एसटी का 54। तो इन्होंने 83 स्कोर किया 60 मिनट में, मतलब हर एक मिनट में यह 1.2 1.3 नंबर स्कोर कर रहे थे। सो अगेन दैट्स अ गुड स्कोर। और यहाँ पे जो बच्चा फेल किया है इसका स्कोर आप देखोगे तो अगेन कट ऑफ जो था जनरल का 71, और यह जो बच्चा है इसका जो फाइनल स्कोर आया है 14.25। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक 84 ला रहा है, दूसरा 14 ला रहा है, 70 नंबर का गैप, मतलब एक अजिंक्य रहाणे है, दूसरा स्टीवन स्मिथ है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इस बच्चे ने क्या गलती की है जिसके कारण यह फेल हुआ है। गलतियां तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दी है वैसे, बट फिर भी मैं उस पर आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पे अगेन 3 एस्पिरेंट्स है जिनको आप जानते हो। तो पहला एस्पिरेंट जो है वो स्माइल कर रहा है, ये एस्पिरेंट क्यों? क्योंकि इन्होंने 25-25 नंबर तीनों सेक्शन में स्कोर किए हैं, और तीनों सेक्शन में 25-25 स्कोर करने के कारण इनके 75 नंबर हैं और यह मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा जो बंदा है उनके चेहरे पे एकदम हल्की सी स्माइल है। तो क्यों? क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकला है, क्योंकि इनका स्कोर पुअर है इंग्लिश में। अब हो सकता है रीजनिंग और मैथ्स में 30-30 नंबर ला के ये क्लियर कर लेते, लेकिन इंग्लिश में इनका पुअर स्कोर रहा, इसलिए इनका प्री नहीं निकला। जो थर्ड पर्सन है रघुराम मिस्टर एस्पिरेंट, इनका जो स्कोर है ये 35 आया रीजनिंग में। रीजनिंग में तो इन्होंने 35 ला दिया, लेकिन क्वांट और इंग्लिश में इन्होंने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया, और इनका जो फाइनल सिलेक्शन है ये रुक गया। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या अप्रोच रखना है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 मिनट ही मिलता है एक सेक्शन के लिए। हर सेक्शन में सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा बट सेक्शनल टाइमिंग है। तो 20 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं विद एक्यूरेसी। अब पिछले कुछ सालों के कट ऑफ्स की बात करते हैं, क्योंकि कट ऑफ्स जो है वो आपको एक आइडिया जरूर देते हैं कि हो क्या रहा है। तो 2015 में अगर आप देखो तो जनरल का कट ऑफ था 47.5, 2016 का कट ऑफ अगर जनरल का देखें तो अगेन 47.5, 2017 का जनरल का कट ऑफ इंक्रीज होकर गया 51.5 पे, 2018 में जनरल का कट ऑफ स्कोर जो है वो इंक्रीज हुआ 56.75, और 2019 में यह कट ऑफ जाके बैठा है 71 पे। तो आप देख रहे हो 47.5, 47.5, 51.5, और यहाँ पे 2018 में जो था वो 56 के आसपास था। तो इस बार 71 आया। आप सोच रहे होगे आप इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे? तो देखो, पेपर आसान था पिछले साल का, यह सबको पता है, क्योंकि 60 मिनट में 71 नंबर अगर 40,000 बच्चा ला रहा है तो पेपर कहीं ना कहीं आसान था। लेकिन फिर भी 71 कट ऑफ कम नहीं है,
इसके पीछे वजहें हैं कुछ, जैसे कि ऑनलाइन जो पेनेट्रेशन है वह काफ़ी दूर तक पहुंच गया है, गांव से लेकर शहर, तो सब अवेयर है, अब सबको पता है क्या कैसे करना है। इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं वो भी इजीली काफ़ी अवेलेबल है, तो जो बच्चे हैं इंटरनेट के कारण बहुत ज़्यादा अवेयर है, इस कारण आप कट ऑफ जो देख रहे हो ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, और बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। और फ्रेश जो बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे, अब आप सोच रहे हो फ्रेश बच्चे का मतलब क्या, 2020 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, सॉरी 2021 में एग्ज़ाम हो रहा है, और 2021 में वो बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है जो 2000 बॉर्न है, बेसिकली जो 2021 में 21 साल का हो जाएगा और 2020 में पास आउट है, ग्रेजुएट है। और 1990 में डेट ऑफ बर्थ जिसका है, 1990 का डेट ऑफ बर्थ बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो बेसिकली यह एक फाइट है 21 साल और 30 साल के बच्चे में भी। तो बेसिकली आप समझ सकते हो इस गैप में कितने बच्चे आते होंगे। तो यह पूरा कंपटीशन का जो खेल है यही इस कट ऑफ को ऊपर ले जा रहा है। खैर, इससे घबराने की बात नहीं है, और ज़रूर आप क्लियर करोगे। तो इसको बस आप एक दिमाग में रखो कि हाँ, कट ऑफ ऊपर जा रहा है, पेपर आसान होगा, सबके लिए होगा, मुश्किल होगा भैया सबके लिए होगा, तो परेशान नहीं होना है। बस एक होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा चलता आ रहा है, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस इज ऑलवेज बैड। जीए जीके के लिए हमारा जो कोर्स है एसबीआई, पीओ, आरआरबी, आईबीपीएस के लिए चल रहा है, तो आप उसमें बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले मिस्टेक की बात करते हैं। तो पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं अनेबल टू फाइंड द पैटर्न इन फेलियर्स। इसका मतलब क्या है, देखो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ है अभी पीछे, उसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा आपका जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पिछले साल के हुए हैं। तो जो बच्चे अराउंड 24, 25, 26, 27 साल के हैं, 28 साल के हैं, वो पहले से बहुत एग्जाम दे चुके होंगे, 5-10 एग्जाम तो आप दे के बैठे हो, तो आपको पता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो प्री में, जिसके कारण आपका प्री नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा। तो जो पैटर्न है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न जो है इसको आप फाइंड करो और उस पैटर्न पे काम करो। जैसे अगर आपसे पजल्स नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपसे डीआई नहीं हो रहा है डेफिनेटली आपको उस पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू स्टैंड अप एंड फेस योर फियर्स और दे विल डिफीट यू। अगर आप पजल्स को बीट नहीं करोगे तो हर बार वो खड़ा होगा, आपको प्री में दिक्कत देगा, मेंस में दिक्कत देगा। अगर आपकी डीआई अच्छी नहीं है वो अगेन आपकी सिलेक्शन रोकेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना आप पैटर्न क्या है फेलियर का, मतलब आप कहाँ लैग कर रहे हो जीके में, इंग्लिश में, उस पैटर्न को रीड करो क्या पैटर्न है। और ऑब्वियसली आपका एक पैटर्न होगा, आप मॉक टेस्ट देने के बाद भी एक पैटर्न फाइंड आउट कर पा रहे होगे, तो उस पैटर्न को आप पकड़ो और उस पैटर्न को पकड़ के उसको एकदम खत्म कर दो, ठीक है। तो पहला मिस्टेक तो ये करते हैं बच्चे कि गलती करते चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उस पर। तो गलती को पकड़ो और उसको एकदम खत्म कर दो। अब बढ़ते हैं दूसरे मिस्टेक पे। अब देखो दूसरा मिस्टेक जो है वो है बैलेंस करना, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। एग्जाम जो है 30 टोटल 100 नंबर का है और 100 मार्क्स भी है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 20-20 मिनट कॉमन है। सबसे कॉमन बात है कि तीनों में 20-20 मिनट है और आप सेक्शंस जो है ये फिक्स है, 20 मिनट से ना कम दे सकते हो ना ज़्यादा दे सकते हो। तो आप सोचो कि तीनों को जब 20 मिनट मिला है तो ऐसा तो है नहीं कि आप क्वांट में दे सकते हो 30 मिनट और इंग्लिश को 10 मिनट। तो ऑब्वियसली आपको तीनों में स्कोर करना होगा और 20 मिनट में क्वांट में 35 लाना हो सकता है आपके लिए टिपिकल हो, बट 20 मिनट में 25 नंबर लाना तो क्वांट में टिपिकल नहीं होगा। 20 मिनट में 25 नंबर रीजनिंग में लाना टिपिकल नहीं होगा। 20 मिनट में 25 नंबर लाना इंग्लिश में टिपिकल नहीं होगा। अगर आप 75 नंबर लाते हो तो आपका आराम से क्लियर होगा एग्जाम, अगर लेवल पिछले साल जैसा ही होता है तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों को नशा चढ़ जाता है कि रीजनिंग मेरा अच्छा है तो रीजनिंग ऐसा कर लो कि अरे भैया 20 मिनट में क्या करोगे, 36 नंबर थोड़ी लेके आ जाओगे, 35 ही लाओगे ना। तो नशा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ ये डाला है कि पता नहीं है कौन सा नशा करता है। तो आपका कोई एक सेक्शन अच्छा है तो ये नहीं कि उसका नशा करके बैठ जाओ कि भैया मैं तो यही करता रहूँगा बस। तो नशा नहीं करना है किसी एक चीज़ का, सबको बैलेंस लेके चलना है, तभी आपका प्री क्लियर होगा। नशा बिल्कुल नहीं करना है किसी एक सब्जेक्ट का या किसी एक दो टॉपिक का। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है दूसरों से कंपैरिजन करना। अब ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो तो आप अपने सर्कल में लोगों से बात करोगे, आप उन्हें कॉल करोगे, जियो भी फ्री है तो आप उन्हें कॉल करोगे, पूछोगे कि यार तेरा कितना आया, तेरा कितना परसेंटाइल है, तेरे कितने नंबर आए, सब बात करते होंगे, है ना। बट सब डिफरेंट है। हो सकता है कोई प्रिपरेशन में एक अपर हायरार्की में बैठा हो, कोई मिड में है, कोई लोअर में है।
अब लोअर वाला अपर वाले से बात करेगा तो वो हो सकता है डिप्रेस भी हो जाए, मिड वाला अगर लोअर से बात करेगा तो हो सकता है मिड वाला लोअर के जैसा सोचने लगे। तो बेसिकली क्या है कि आप जब कंपेयर करते हो ना एक दूसरे से तो आप गलती करते हो, क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही लिखा है, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाई इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो बेसिकली आप कंपैरिजन मत करो, आपकी अपनी ये रेस है, आपकी अपनी ये मंजिल है, आप खुद इसमें जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका अपना मोटिवेशन होना चाहिए, आपका अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको किसी और से जलने की या किसी और से कंपेयर करने की या किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। बेझिझक आप बच्चों से बात करो बट उनसे पॉजिटिव लो, बस ये मत सोचो कि वो अच्छा कर रहा है तो यार मेरा तो होगा ही नहीं, है ना। ये मत सोचो कि यार कंपटीशन बहुत है मेरा तो होगा ही नहीं। कंपैरिजन जो है करो बट पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये थर्ड मिस्टेक है जो कि बच्चे बहुत करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि यार मेरा तो बस 50% आ रहा है ओली बोर्ड में, अब क्या करूं, मेरा तो होगा ही नहीं। अरे 50 से 90 पहुंचने की कोशिश करो ना। यार मेरे तो बस 30 नंबर आ रहे हैं प्री के मॉक में, कहाँ से होगा, मेरा 70 कट ऑफ है। अरे 5 दिन भी अगर आपको मिले हैं, आप 30 से 70 पहुंचने की कोशिश तो करो ना। कंपैरिजन मत करो, कोशिश करो। तो यह थर्ड मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं। अब मेंस के लिए बात कर ले अगर, तो एसबीआई पीओ का जो मेंस है उसमें उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो कि जीके में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव और जीडीपीआई ये तो एकदम मस्ट है। तो जीडीपीआई जो है अगेन वहाँ पे जो बच्चा 40 स्कोर कर ले गया उसका सिलेक्शन है। तो अगर आप चाहते हो कि जीए में 30+ लेके आएँ तो ऑब्वियसली आप लेट मोड कोर्स के लिए सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे जो है आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और यहाँ स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस सब कुछ कवर होगा। वीकली पीडीएफ, वीडियो, स्मार्ट हैक्स सब कुछ आपको मिलेगा। और पिछले साल अराउंड 30+ एसबीआई पीओ हमारे प्लेटफॉर्म से बने हैं ड्यू टू दिस स्ट्रैटेजी। तो मेंस के लिए भी स्ट्रैटेजी आएगी, स्टे ट्यून्ड। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चौथा मिस्टेक जो है, पैनिकिंग इन रियल एग्जाम इवन आफ्टर डूइंग गुड इन मॉक्स। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को घर में तो मॉक में अच्छा करते हैं, 97 परसेंटाइल आ रहा है, 98 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, परसेंटाइल की बात हो रही है। परसेंटाइल मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। तो परसेंटाइल अच्छा रहा, वही बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो वो सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। हो जाता है ऐसा कि 20 मिनट के मैथ्स में एक डीआई में फंस गए, कहीं पे किसी पजल में फंस गए, वहाँ 4 मिनट खराब कर दिया, किसी मिसलेनियस के एक क्वेश्चन में फंस गए जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, 3-4 मिनट खराब कर लिया। क्यों होता है ऐसा? तो इसको देखो, 2 वजह हैं। पहला वजह तो ये है कि आप एग्जाम में फ्री माइंड से नहीं जा रहे हो। अगर आप एग्जाम में फ्री माइंड से नहीं जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली हमेशा ये गलती करोगे। कौन सी गलती? पैनिक करने की। तो फ्री माइंड से जाओ, चचा चाची रिलेटिव सबका टेंशन छोड़ दो। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके सर पे लोन है, क्या एग्जाम में जाके ये सब सोचने से आपका ये लोन चुक जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपके रिलेटिव आपको ताना देना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो पैनिक क्यों कर रहे हो? एग्जाम में ये सब क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल मत सोचो। एग्जाम में जाने से पहले तो बिल्कुल भी मत सोचो। बस ये सोच के जाओ कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल करूंगा, कोई बात नहीं, इनका तो काम है बोलना, बोलने दो। समझ रहे हो ना? तो ये माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा रीज़न है पैनिक करने का बच्चों का, कि बच्चे पैनिक इसलिए करते हैं क्योंकि आप जो है दिल से लगा लेते हो किसी टॉपिक को। लेट से आप प्रोबेबिलिटी में बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी में बहुत स्ट्रांग हो, 30 मार खान हो। अब एग्जाम में पेपर सेटर ने उसको कर दिया है क्वेश्चन को टफ। वो 5 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है और उसमें उन्होंने बॉल्स को मिला दिया है एकदम, और उसको सैंड में डाल दिया है, और कुछ एकदम टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है जो आपने देखा भी नहीं है कहीं, ना सर्वेश वर्मा में, अरुण शर्मा में। तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो, तो आपको बेहतर है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। बट जो बच्चे दिल पे ले लेते हैं कि अरे मेरा तो प्रोबेबिलिटी एकदम शानदार है, मैं तो आईआईटी के ईएमएल में था, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे 3 मिनट खराब करते हैं और 1 नंबर भी नहीं मिलता है, और 17 मिनट का उनका सेक्शन हो जाता है मैथ का। इसी तरह रीजनिंग में कुछ बच्चे करते हैं कि मेरा डायरेक्शन टेस्ट तो बहुत अच्छा है, डायरेक्शन सेंस, उस डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन पे 2-3 मिनट खराब कर दिया, नंबर आया 0, और रीजनिंग हो गया 17 मिनट का सेक्शन। समझ रहे हो? अब ये बच्चे जो हैं उस बचे हुए 17 मिनट में भी क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि क्या बन जाए क्या बन जाए। इसको ढूंढने के चक्कर में 1-2 मिनट और खराब कर देंगे। अब ये बच गया कितना, 15 मिनट का। तो ये पैनिक सिचुएशन यही होता है। तो प्रेशर जो है, प्रेशर कैन बर्स्ट अ पाइप और प्रेशर कैन मेक अ डायमंड। तो आपको प्रेशर को इस तरह यूज करना है कि आप डायमंड बन के निकलो, ठीक है, ना कि आप पाइप की तरह फट के निकलो। तो चौथा मिस्टेक है पैनिक करना, और ये खूब होता है, प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है। तो जो पैनिक कर रहा है उसके बाद तो मुश्किल है, मतलब
बहुत दिक्कत है। पैनिक करना आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये 2-3 मेन रीज़न है जिसके कारण बच्चे पैनिक करते हैं। ज़्यादा सोचना और सवालों से मोहब्बत करना, दिल लगाना। तो सवालों से दिल ना लगाओ, और पैनिक तो बिल्कुल भी मत करो। जो भी परेशानी है घर छोड़ के एग्जाम हॉल में जाओ, एकदम चिल होके जाओ। पांचवा और आखिरी जो मिस्टेक है जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, वो है यूट्यूब पे वीडियोस देखा। ठीक है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, बस एक मैं आपको जनरल अप्रोच दे रहा हूँ। अब यूट्यूब पे क्या है कि कोई भी टॉम डिक हैरी जो है वो कुछ भी स्ट्रैटेजी शेयर करता है। बच्चा क्या है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, उस टीडीएच की जो स्ट्रैटेजी है कॉपी पेस्ट मार के आता है एग्जाम में, और वहाँ पे वो फेल कर जाता है। क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होगी जो आप मॉक दे रहे हो, उस मॉक को एनालाइज करने के बाद आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओगे और फिर उसको जाके एग्जाम में आप इंप्लीमेंट करोगे। लेकिन अगर आप किसी भी टीडीएच की सुन के जा रहे हो स्ट्रैटेजी और उसको फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप फेल करोगे, क्योंकि वो उसकी स्ट्रैटेजी है। वो आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा कैसे पता? क्या आपने घर में उस स्ट्रैटेजी को ट्राई किया था? अगर नहीं तो फिर कैसे होगा? घर में ट्राई किया था तो अगेन ये लूप बनेगा, मॉक टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंप्लीमेंटेशन। तो मेक योर ऑन स्ट्रैटेजी एज यूट्यूब इज फुल ऑफ जंक एंड जर्क्स। द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। तो प्री का खेल जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको 60 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं। आपको 60 मिनट में 60-65 क्वेश्चन सही सही करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है। तो किसको छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा बॉल्स को छोड़ रहे हैं तभी वो सेकंड टेस्ट जीत पाए हैं। नहीं तो पृथ्वी शॉ की तरह अगर वो हर बॉल को खेलने जाएं तो बोल्ड ही होंगे। तो आपको उस बॉल को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको डिफेंस करना है, और किस पे आपको छोड़ना है, किस पे अटैक करना है, ये क्लियर होना चाहिए। तो यह पांचवा मिस्टेक है। आपकी अपनी ये मंजिल है, आपकी अपनी ये जर्नी है, तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, कैसे करना है। अंडरस्टूड? आई थिंक दिस पॉइंट इज प्रेटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है, 5 तो मिस्टेक पता लग गए, तो अब 5 बेस्ट टिप्स भी सर बता दें कि एसबीआई पीओ प्री क्लियर हो जाए पहले अटेम्प्ट में। तो देखो, मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊंगा, बट मैं 5 बेस्ट टिप्स पे काम कर रहा हूं जो कि आपको पहले अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ प्री क्लियर करने में हेल्प करेगा। अब जो बच्चा 21 साल का है वह भी इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकता है, क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्जाम जो है ना, देखो अगर मैं सच बताऊं तो एक लॉटरी की तरह है। लॉटरी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जिसका क्यूआरई अच्छा है, ये मैं एकदम सही बात बता रहा हूं आपको, मतलब करवा लग सकता है, बट जिसका क्यूआरई बहुत अच्छा है वो प्री क्लियर करेगा इजीली। मेंस में जिसने जीए प्लस इंग्लिश में कमांड कर लिया वो मेंस क्लियर कर लेगा। रीजनिंग क्वांट में नंबर बहुत कम उठता है। जीए प्लस इंग्लिश में आपने अच्छा किया, फिर आपने डिस्क्रिप्टिव में ठीक ठाक किया, उसके बाद आप जीडीपीआई में 40+ टारगेट करो। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और जीके थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप एक्सटेम्पोर और जीडीपीआई में अच्छा परफॉर्म कर दो। तो जिसने इतना कर दिया वह इस एसबीआई लॉटरी में पास हो जाएगा। लेकिन जिसका अगर इंग्लिश बहुत खराब है या मैथ एकदम खराब है, उसका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको मतलब हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है, और आपको भी दिल से ये बात पता है। अगर आप कर सकते हो इस चीज़ को सही 3-4 दिन में तो आप कर लो। लेकिन एसबीआई पीओ एक लॉटरी है, और इस लॉटरी में अगर आपको टिकट पाना है तो आपको जीके, इंग्लिश, जीटीपीआई इन पे तो फोकस करना ही करना पड़ेगा। और प्री येन कैन प्रक्रेन आप निकाल लो। अगर आपका इंग्लिश एकदम खराब है तो 30-30 नंबर लेके आओ रीजनिंग मैथ में, लेकिन निकालो। अगर मैथ खराब है तो इंग्लिश में 25 लाओ, रीजनिंग में 30 लाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट टिप्स टू क्लियर एसबीआई पीओ प्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और टिल देन इस 5 मिस्टेक को आप दूर करो, इस 5 मिस्टेक को आप रिपीट मत करना एग्जाम में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप क्या पिछले एग्जाम्स में गलत किए हो जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो पैटर्न के बारे में आप कमेंट करो, मैं सब कमेंट पढ़ूंगा और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। तो आप कमेंट करो कि आपने क्या गलतियां की जिसके कारण आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। और प्रॉपर स्ट्रेटजी जरूरी है, क्योंकि फेज 1 जो है वो 99% बच्चों को ले डूबेगा। तो हाल कुछ 2007 वर्ल्ड कप जैसा ना हो जाए, इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह के चेहरे बना के आप बैठे रहोगे। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एकदम एसबीआई पीओ का प्री कैसे क्लियर करना है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कुछ वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको देख सकते हो। एसे राइटिंग के लिए और लेटर राइटिंग के लिए आप सर्च करोगे एसे लिट मोड, तो आपको मिल जाएगा एसे का वीडियो, और लेटर लिट मोड तो आपको मिल जाएगा लेटर का वीडियो। आप चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोर्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जहाँ पे आप एसे और लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मेंस में आएगा। इसके अलावा अगेन, डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। और हमारे जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी लाइव हैं,
और डिस्क्रिप्टिव कोर्स RBI सेबी कॉम्बो कोर्स भी चल रहा है, तो आप इनको बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई आपका पर्सनल डाउट है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल आप नहीं कर सकते हो। आप कॉल मत करो और व्हाट्सएप ही करो। और इसके अलावा आप हमें ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो, और ईमेल आईडी आपको मिल चुका है यहाँ पे। तो ये hi@litmore.in हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो आपको बेसिकली अपना बैलेंस बना के रखना है, बढ़िया खाओ, बढ़िया सो, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करो। पहला फेज जो है प्री, इसको तो बिल्कुल क्लियर करो, और अपने मार्क्स पे नहीं, परसेंटाइल पे फोकस करो मार्क्स में, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। और कुछ फीडबैक्स आप देख सकते हो पिछले साल के बच्चों के, ये रिव्यूज़ है, फीडबैक्स है, तो आप जाके हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ये फीडबैक्स काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं बच्चों के, और बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट और कीप प्रिपेयरिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। यू ऑल आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। थैंक यू।